बहुत कुछ बदल जाता है जीवन में अगर हमारी सोच, हमारे कर्म अच्छे हों। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जिसके कर्म अच्छे होते हैं। किसी का बुरा करके कभी खुशी हासिल नहीं कर सकते। ईश्वर सब देखते हैं, इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा बोता है वो वैसा ही फल पाता है। इसलिए अगर हमें मीठा फल पाना है तो बीज भी अच्छे बोने चाहिए। ये ज़िंदगी है, हमें बार बार दोबारा नहीं मिलेगी। ना जाने मरने के बाद हमारी आत्मा किस शरीर में प्रवेश करे, क्योंकि सिर्फ शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। वो तो नए नए शरीर धारण करती है। 84 लाख योनियों के बाद हमें जो शरीर मिलता है वही इंसान का होता है, वरना 84 लाख योनियों में जिसमें हर जीव जंतु जानवर सब आते हैं, जो इसमें एक बार फंस जाता है उसके लिए बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो क्यों भटके हम 84 लाख योनियों में। अच्छे कर्म करें जिससे प्रभु के पास पहुँचें। श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, जो प्राणी जिस भावना के साथ मरता है दूसरे जन्म में वो उसे पूरा करता है, फिर चाहे अच्छी भावना हो या फिर बुरी भावना हो। जो ईश्वर का नाम लेकर मरता है, उसे भक्ति करते हुए मरता है, वो ईश्वर में ही लीन हो जाता है। इसलिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। ना जाने कब मौत दस्तक दे दे। पल पल, हर पल जिंदगी थक रही है, हार रही है। क्यों हम हारें? हिम्मत करके हर परिस्थिति का सामना करें, आगे बढ़ें। एक दिन सुबह जरूर होगी। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर अंधकार के बाद उजाले की किरण आती है। सुबह जागें, रात को सोएं, ना जाने फिर सुबह मिले ना मिले। इसलिए जो भी करो अच्छा करो, किसी को तकलीफ मत दो, किसी से झूठ मत बोलो। बलात्कार, झूठ बोलना, किसी की हत्या करना, किसी को धोखा देना, किसी का हक लेना, ये सब पाप कर्म है। मनुष्यों को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे मरण उपरांत नरक भोगना पड़े। नरक की यातनाएं सहना बहुत मुश्किल है, नहीं सह सकते। जब यमराज लेकर जाते हैं तो अपने अपने पापों का हिसाब हमें खुद ही देना पड़ता है, धरती पर भी और नरक में भी, अपने और स्वर्ग में भी। अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान के पास पहुंचते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो यमराज जी ले जाते हैं। इसलिए हमें नरक की यातनाएं नहीं सहनी है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छी बातें करनी हैं, अच्छे विचार मन में रखने हैं, तभी तो अच्छा सब कुछ होगा। क्यों सहें, क्यों हम हर चीज़ को सहें। हिम्मत करके आगे बढ़ें, सब अच्छा होगा। सब अच्छा होता है जब ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर के ध्यान में, उनकी पूजा सेवा सब चीज़ों में कठिनाई ज़रूर आती है, लेकिन मंजिल मिलती ज़रूर है। ईश्वर का ध्यान करो, किसी का बुरा मत करो और हिम्मत और शक्ति के साथ हर मुश्किल का सामना करो। ईश्वर पर भरोसा रखो। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो ईश्वर हमारा बुरा कभी नहीं होने देंगे। क्यों किसी को दुख देना जिससे बाद में हमें भी उसी दुख से गुजरना पड़े। सत्य की राह कठिन जरूर है, पर जो उस पर चल गया उसने ईश्वर को पा लिया, जिंदगी को बना लिया। जिंदगी को बनाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। सत्य के मार्ग पर कठिनाई जरूर आती है, लेकिन जब सत्य जीतता है तो झूठ की देह नीचे गिर जाती है और वो ज़मीन पर ऐसा गिरता है कि फिर उठ नहीं पाता। इसलिए झूठ की राह न पकड़कर
सत्य की राह पकड़ो, मंजिल ज़रूर मिलेगी। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, वो ही देने वाला है, वो ही लेने वाला है। फिर किस चीज़ का घमंड, किस चीज़ का अहंकार? क्यों हम इतना स्वार्थ पालें कि सिर्फ अपने बारे में सोचें? कभी दूसरों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। ना जाने कब कहाँ किसको हमारी मदद की ज़रूरत हो और किसके सहारे कौन आगे बढ़ जाए। पर जो आगे बढ़े उसे भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि ना जाने कब कौन सी राह ऐसी पड़ जाए कि हम नीचे गिर जाएं। इसलिए अहंकार से उठकर अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, तभी तो सब कुछ अच्छा होता है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। अच्छा करो, अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। जय श्री राम। हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले।